हम एक क्विकली ओवरऑल इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास हमने सबसे पहली चीज क्या पढ़ी प्यारे बच्चों, जल्दी से आ जाए। कंपनी क्या मतलब था? कंपनी मीन फॉर्म एंड रजिस्टर्ड, ऐसा ही है एज पर कंपनी एक्ट। फॉर्म के ऊपर कौन सा सेक्शन था बच्चों? जल्दी से आ जाए, ऐसा ना करें यार। फॉर्म के ऊपर कौन सा सेक्शन था? सेक्शन 9, मोड ऑफ फॉर्मिंग कंपनी। सॉरी सॉरी, हमारे पास सबसे पहले किसको कंपनी फॉर्म करनी थी? ऑब्लिगेशन टू रजिस्टर सर्टेन पर्सन। और वो कौन लोग थे? अगर वो 20 से ज्यादा लोग हैं, ऑब्जेक्ट क्या है उनका? गेन, प्रॉफिट। और वो लोग है कौन? वो कोई एसोसिएशन है, कोई पार्टनरशिप है, या कोई एंटिटी। क्या यहाँ तक बात समझ आती है सबके? अच्छा, इन लोगों को बनाना जरूरी है। तो ये लोग कैसे बनाएंगे, जल्दी से बता दें। इनके पास क्या तरीकेकार मौजूद है? मोड ऑफ फॉर्मिंग अ कंपनी। और क्या तरीकेकार? ये जो पर्सन है, ये क्या कर सकते हैं? थ्री और मोर पर्सन क्या बना सकते हैं प्यारे बच्चों? टू और मोर पर्सन क्या बना सकते हैं? प्राइवेट कंपनी। और वन पर्सन क्या बना सकता है? एसएमसी बना सकता है। क्या यहाँ तक बात समझ आता है? ये पब्लिक कंपनी बना सकता है, ये प्राइवेट कंपनी बना सकता है, और ये एसएमसी कंपनी बना सकता है। क्लियर होगा सारे आगे? ये मेरे पास तरीकेकार मौजूद है कंपनी बनाने का, कि मैं अगर इस सेक्शन 9 में फॉल कर गया तो अब इस सेक्शन के तहत कौन सी कंपनी बनाना चाह रहा हूँ। अगर मैं कंपनी बनाने का डिसीजन ले लेता हूँ प्यारे बच्चों, तो अगली चीज है कंपनी को रजिस्टर। कंपनी रजिस्टर्ड नहीं होगी, क्या होगा? डॉक्यूमेंट्स। कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे? रजिस्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। और ये किसके पास जाएंगे? ये पर्सन कौन? सेक्शन अप्लाई किसके ऊपर होगा? पर्सन के ऊपर सेक्शन अप्लाई होगा। और ये पर्सन किसके पास जाएगा? रजिस्ट्रार के पास जाएगा। रजिस्ट्रार के पास एक अदर एप्लीकेशन लेके जाएगा, और उस एप्लीकेशन के साथ बेतहाशा डॉक्यूमेंट्स लेके जाएगा। सबसे पहले वो एक एफिडेविट देगा कि मैं कानून से कंप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरी चीज वो क्या प्रोवाइड करेगा? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तीसरी चीज वो क्या प्रोवाइड करेगा? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। अच्छा, जहां ये डॉक्यूमेंट्स पर्सन रजिस्ट्रार के पास लेके जाएगा, अगला सेक्शन किसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा प्यारे बच्चों? जैसे बता दें, रजिस्ट्रार के ऊपर। रजिस्ट्रार या तो इन डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट कर लेगा, या इन डॉक्यूमेंट्स को क्या कर लेगा? रिजेक्ट कर लेगा। अगर रजिस्ट्रार को लगता है कि कोई ऐसी डॉक्यूमेंट जो कि कॉन्ट्ररी टू द लॉ है, जो कि इनकंसिस्टेंट विद द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट है, या फिर नॉट ऑथेंटिकेट है, या फिर कॉन्ट्ररी टू द लॉ है, अगर कोई भी ऐसी इसमें, या फिर फॉल्स है, फॉल्सिफिकेशन इंफॉर्मेशन है, सही है, इनकम्प्लीट है, मिसलीडिंग है, सारी चीजें थी। अगर रजिस्ट्रार को इन ग्राउंड का मतलब ही क्या था? इन ग्राउंड का मतलब ही क्या था? कोई बताएगा? कॉन्ट्ररी टू द लॉ। बच्चों लास्ट क्लास में पढ़ा है यार, क्या हो गया? लास्ट क्लास का रिवीजन कर रहे हैं। कॉन्ट्ररी टू द लॉ बच्चों, कॉन्ट्ररी टू द लॉ। 3 और मोर पर्सन पब्लिक कंपनी बना सकते हैं। 2 बंदे गए एप्लीकेशन लेके और कह रहे हैं कि हमने पब्लिक कंपनी बनानी, क्या रजिस्ट्रार उसका डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट करेगा? भाई क्या 2 बंदे गए कह रहे हैं हमने एसएमसी बनानी, क्या रजिस्ट्रार उसका डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट करेगा? क्या रजिस्ट्रार उसका मेमोरेंडम एक्सेप्ट करेगा? तो लास्ट क्लास में तो हमने पढ़ा था कि सारी चीजें क्या है? नॉट ऑथेंटिकेटेड, मतलब जितने भी ये जो पर्सन है, इन्होंने एफिडेविट के ऊपर साइन ही नहीं किया, या मेमोरेंडम के ऊपर साइन ही नहीं करा। अगर उन्होंने इस तरीके से कोई चीज करी हुई है, तो उसका मतलब रजिस्ट्रार कैसे एक्सेप्ट कर सकता है यार? और इसके अंदर लिस्ट चलती रहेगी, जैसे जैसे लॉ पढ़ते रहेंगे लिस्ट हमारी चलती रहेगी। क्या यहाँ तक क्लियर है? ऑनलाइन वालों यहाँ तक क्लियर है बेटा? अच्छा,
जब रजिस्ट्रार इनको कहेगा तो फिर अगला सेक्शन किसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, जल्दी से बता दें। पर्सन के ऊपर। पर्सन को एक टाइम दिया जाएगा कि इस टाइम पीरियड तक आप इसको ठीक कर लें। अगर आपने ठीक नहीं करा, कितने दिन तक, 30 डेज तक। 30 डेज तक अगर आपने ठीक नहीं करें डॉक्यूमेंट्स को, तो इसका मतलब है अब आपकी कंपनी रजिस्टर नहीं हो सकती। सही है। हाँ, अगर पर्सन ने ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट रेक्टिफाई कर दिए, चीजें ठीक कर दी, तो अगला सेक्शन अब किसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, रजिस्ट्रार के ऊपर। रजिस्ट्रार इस चीजों को एक्सेप्ट कर लेगा और रिटर्न में आपके डॉक्यूमेंट जब एक्सेप्ट कर रहा है तो आपको एक डॉक्यूमेंट देगा। उस डॉक्यूमेंट का नाम क्या होगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और इस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में क्या चीजें आ रही होंगी, नाम आ रहा होगा, पब्लिक है, प्राइवेट है, मेंबर्स की लायबिलिटी क्या है, इनकॉर्पोरेशन नंबर क्या है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है, वो सारे के सारे मामला इस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नाम। अगर रजिस्ट्रार इन बेसिस पे आपकी कंपनी रजिस्टर नहीं करता, तो इस पर्सन के पास इख्तियार है कि वो कहाँ जा सकता है, कमीशन के पास जा सकता है। जो रजिस्ट्रार का माई बाप होगा उसके पास जा सकता है। उसके पास जाके एक अपील दायर कर सकता है। कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर, जिसमें एक ऑर्डर पास हुआ था कि जी आपको हम कंपनी रजिस्टर करने नहीं दे रहे। मैडम यहाँ तक क्लियर है, आप क्लियर है आप? अच्छा जी। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, ये जो मेंबर, बच्चों ये क्लियर है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यहां तक बात समझ आती है। तो पहला सेक्शन, सेक्शन 9, कि आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि आपने कंपनी बनानी है और रजिस्टर भी करनी है। कंपनी कैसे बनानी है, ये तरीकेकार मौजूद है। ये कुछ टाइप्स ऑफ कंपनी है, देख लो आपको कौन सा समझ आता है, आप कंपनी बना लो। ये ऐसी कंपनी बनाने के लिए किसके पास जाना पड़ेगा, रजिस्ट्रार के पास। रजिस्ट्रार के पास जाने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट उसके पास रजिस्टर करवाने पड़ेंगे। वो रजिस्टर डॉक्यूमेंट्स क्या कहलाएंगे, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। क्या यहां तक बात समझ आती है? अच्छा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कुछ कंटेंट्स हैं, मैं आपके साथ पढ़ने जा रहा हूँ। सेक्शन 27, सेक्शन 28, सेक्शन 29, इन्हें पूरा नहीं पढ़ूंगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वर्ड समझ आ गया, मेमोरेंडम। ये पहली बार ये वर्ड कब आया, जब ये पर्सन एप्लीकेशन के साथ ये डॉक्यूमेंट किसके पास जमा कराने होंगे। तो इस मेमोरेंडम में आता क्या होगा, सवाल तो ये है। इस मेमोरेंडम में हमने पहली क्लास में थोड़ा सा पढ़ा था कि मेमोरेंडम किससे रिलेट करती है, एक्सटर्नल से। तो एक्सटर्नल वालों को क्या पता होना चाहिए, मेरी कंपनी का नाम पता होना चाहिए। दूसरी चीज, लाइन ऑफ बिजनेस। तीसरी चीज, जब तक रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं बन जाती तो एक एड्रेस आना चाहिए। सही है। और एक दो चीजें और हैं कि मेंबर्स की लायबिलिटीज वगैरह कितनी होती है। फिलहाल इसको यहाँ तक रखते हैं। मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। रजिस्ट्रेशन जब हम पढ़ रहे हैं तो एक वर्ड आया मेमोरेंडम। जब मेमोरेंडम को मजीद हमने खंचाला तो पता चला कि मेमोरेंडम के अंदर कंटेंट का एक सेक्शन है जिसमें लिखा हुआ है नेम। आज की क्लास में आज हमने क्या पढ़ने जा रहे हैं, नेम पढ़ने जा रहे हैं। तो हम नेम पढ़ेंगे। अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस। उसकी अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे, एड्रेस या रजिस्टर्ड ऑफिस। उसकी अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे, मेंबर्स की लायबिलिटी। जहां ये चार चीजें हम पढ़ लेंगे तो हमारा क्या कंप्लीट हो जाएगा, 10। जहां ये चार चीजें पढ़ लेंगे हमारा क्या कंप्लीट हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम आखिरी सेक्शन पढ़ लेंगे, ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इस तरीके से प्यारे बच्चों ने चीजें पढ़नी है। क्या समझ आती है बात यहाँ तक? अच्छा जी, आज की क्लास में क्या पढ़ना है, नेम। तो आज की हमारी क्लास का टारगेट है नेम। इसी को लेकर चलते हैं। नेम के ऊपर प्यारे बच्चों, सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहला काम, आपने अपनी कंपनी का एक नाम सोचना पड़ेगा। तो ये नाम के लिए भी आपको किसके पास जाना पड़ेगा। आप मेरी बात समझने की कोशिश करेंगे। नाम वो चीज है जिसके ऊपर फड्डे हो सकते हैं। भाई KFC, आप लोग AFC वाले, आप लोग रेस्टोरेंट का नाम AFC रख दें। चूंकि ये नाम क्या करने जा रहा है, सिमिलर है, रिजेंबल कर रहा है, आइडेंटिकल है, तो ये फड्डे तो बजाय इसके कि बाद में फड्डे हो और बोर्ड निकले, फिर नया बोर्ड लगे, फिर सर्टिफिकेट। तो लॉ ने पहला सेक्शन ही ये बना दिया, लॉ ने पहला सेक्शन ही ये बना दिया, किस चीज के ऊपर बना दिया, प्रोहिबिशन। ये भाई, ये तो वो नाम है, ये तो वो नाम है, दो किस्म बना दी प्रोहिबिशन की।
पहली, ये वो नाम है जिनको आप, हाँ जी, जिनको तो आप, ये अलाउ ही नहीं है आपको, ये नाम तो आपको अलाउ ही नहीं। क्या मतलब? अगर वो नाम आइडेंटिकल हो, सही है, या वो नाम डिसेप्टिव हो, या वो नाम किसी नाम से रिजेंबल करो, और बहुत से फैक्टर्स है इसके अंदर, सही है। तो अगर आपने कहीं ऐसा नाम रख दिया, फॉर एग्जांपल एक बहुत मशहूर सोनेटिस का नाम क्या है? आप k.f.c कर दो। हाँ जी, अलाउ करेगा ये? अलाउ करेगा, क्यों? रिजेंबल कर रहा है या डिसेप्टिव है, सही है। या अगर फॉर एग्जांपल एक ग्रीन टैग है, एक कंपनी है, आपने टैग ग्रीन कर दिया, एक कंपनी, उसका नाम क्या है? ग्रीन टैग, आपने क्या नाम रख दिया? आपने टैग ग्रीन रख दिया। तो अगर आपने ये नाम रख दिया तो ये भी रिजेंबल कर रहा है या डिसेप्टिव है या आइडेंटिकल है किसी और नाम के साथ, तो यहाँ पे वो फौरन से आपको क्या कर देगा? प्रोहिबिट कर देगा कि भाई ये नाम तो आप रख ही नहीं सकते, इस पे तो कोई और दो राय है ही नहीं। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? अच्छा, तभी जब भी आप कोई नाम कंपनी का सोच रहे होते हैं तो आप एससीसीपी की एक वेबसाइट पे जाते हैं जहां पे डेटाबेस में सारी कंपनीज के नाम, तो वहां पे आप नाम सर्च करने की कोशिश करते हैं। जब वो अगर नाम वहां पे एससीसीपी सिस्टम में ऑलरेडी आ रहा होगा या उससे रिजेंबल में नाम आ रहा होगा तो वो आपको अलाउ ही नहीं करेगा। तो प्रैक्टिकली एक चीज सिखा रहा हूँ, आप घर जाके एससीसीपी की वेबसाइट पे जाइएगा, मैं ग्रुप पे लिंक भी भेज दूंगा, वहां पे नाम से एक लिंक आ रहा होगा जहां पे वो कंपनी के सारे नाम मौजूद होते हैं। आपने अपनी कंपनी का जो नाम रखना है आप रखिएगा, वो आपको बता देगा इस नाम से ऑलरेडी ये कंपनी या इससे मिलती जुलती कंपनी। तो आप ऐसी, आप IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस लिखने की कोशिश करिएगा, वो आपको नाम रखने दे देगा। क्यों? मेरे पास मैं कंपनी नहीं है, तो मैं कभी एससीसीपी के पास गया ही नहीं हूँ, मैं कभी रजिस्ट्रार के पास गया ही नहीं हूँ, मैं कभी कोई डेटाबेस इसको उसके सिस्टम में मेरा नाम मौजूद है नहीं। आप IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस बिल्कुल रख सकते हैं, आप बाकी इंस्टीट्यूट के नाम रख सकते हैं। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? क्लियर है सारे यहाँ पे? अच्छा, ये जो नाम है, ये जो नाम है, सही है, ये वो नाम है जिसमें जिसमें आप पाकिस्तान, किसी और कंट्री, पाकिस्तान के जो हेड ऑफ स्टेट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट है, उनकी अगर कोई अथॉरिटी है या उनकी कोई बॉडी है या उनके कोई डिपार्टमेंट्स हैं, आप इस नाम से कंपनी नहीं बना सकते। ये सुनिएगा मेरी बात को, आप पाकिस्तान के प्रेजेंट या पास्ट हेड ऑफ स्टेट के नाम से कंपनी नहीं बना सकते। क्या मैं इमरान खान के नाम से कोई कंपनी बना सकता हूं? हाँ जी, क्या मैं बना सकता हूं? क्या मैं फॉर एग्जाम्पल, फेडरल गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है FBI, FBI कंपनी नहीं है, तो क्या मैं FBR के नाम से कंपनी बना सकता हूं? क्या मैं SBR के नाम से कोई कंपनी बना सकता हूं? लेकिन हमने तो पढ़ा हुआ है ये जो, मैंने भी एक ऑडिट किया था, ICBC, इसका फुल फॉर्म पता है ना? इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, चाइना का बैंक। और IMF जो भी लोन दे, ये जो अभी इसका हिसाब डाल का बयान भी आया था कि चाइना ने हमें लोन दे दिया है, रोल फॉरवर्ड कर दिया, वो इसी बैंक के थ्रू किया। इसका ऑडिट करता हूँ, इंडस्ट्रियल कमर्शियल बैंक ऑफ, नाम में क्या आ रहा है? नाम में क्या आ रहा है? चाइना, सही है। बहुत सी ऐसी कंपनी है, पाक ईरान, पाक ब्रुनाई, इसका मैंने ऑडिट किया हुआ है। तो इसके नाम में क्या आ रहा है? इसके नाम से आपको लग रहा होगा कि यार बहुत ही बड़ी कंपनी होगी, ब्रुनाई के भी इन्वेस्टर होंगे, पाकिस्तान के भी इन्वेस्टर होंगे, पाक ईरान से आपको लग रहा होगा यार कोई बहुत बड़ी कंपनी होगी। मैं और आप क्या इस नाम से कंपनी बना सकते हैं? नहीं। तो इस नाम से तो कंपनी एग्जिस्ट करती है, चाइना का नाम आ रहा है, ब्रुनाई का नाम आ रहा है, ईरान का नाम आ रहा है, पाक कुवैत का नाम आ रहा है, कतर की कितनी चीजें हैं उसके नाम हमारे पास आ रहे हैं। दुबई इस्लामिक बैंक, सुना हुआ है नाम सबने? दुबई इस्लामिक बैंक, दुबई का बैंक है, सही है। तो उसका, तो इसका मतलब है सर ये लोग कैसे, ये नाम मेरे प्यारे बच्चों अलाउ नहीं है, अनलेस अनलेस किसकी अप्रूवल हो? रजिस्ट्रार नहीं, रजिस्ट्रार का भी माए बाप कौन? कमिश्नर। जब तक कमिश्नर इसको
अप्रूव ना कर दे, आप अपने नाम के साथ ये वर्ड्स नहीं जोड़ सकते। आप पाकिस्तान का वर्ड नहीं जोड़ सकते, आप किसी भी कंट्री का वर्ड नहीं जोड़ सकते अपने नाम के साथ। आप कोई भी, तो ये जो था ज़ेबिस्ट, फुल फॉर्म बताएं। ज़ेबिस्ट का फुल फॉर्म शहीद, तो ये तो पाकिस्तान का हेड ऑफ स्टेट था। नाम से कैसे आपने ऑर्गेनाइजेशन बना ली? इसलिए बना ली बिकॉज कमिश्नर ने अलाउ किया हुआ था। एक एंटिटी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का नाम यूज कर रही है, अलाउ किया गया है, तभी तभी उसने क्या कहते हैं, इस नाम से एक एसोसिएशन बनी। ऑल्दो कंपनी नहीं है, बिकॉज अपने कानून के तहत बनी है। ज़ेबिस्ट कंपनी नहीं है, क्यों कंपनी नहीं है? अपने ही कानून के तहत बनी। लेकिन अगर अपने कानून के तहत नहीं बनती और अगर एक कंपनी बनती तो ज़ेबिस्ट के नाम से नहीं बन सकती थी, अनलेस कमिश्नर की अप्रूवल। तो जो दुबई इस्लामिक बैंक है, दुबई का नाम यूज कर रहा है, इस्लाम का नाम यूज कर रहा है, इस्लामिक वर्ड यूज कर रहा है, यस कर सकता है, प्रोवाइडेड दैट कमिश्नर की अप्रूवल। पाक ईरान दोनों की फेडरल गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, तो फेडरल गवर्नमेंट ने कमिश्नर को बनाया, कमिश्नर कहेंगे बेटा चलो शाबाश फौरन से इसको अप्रूव करो कि भाई ये तो एक दोनों मुल्कों की एक मुश्तरका कंपनी बनने जा रही है। क्या यहाँ, लेकिन मैं और आप कमिश्नर की अप्रूवल के बगैर मैं इस तरह के नाम नहीं बना सकता। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? इसमें एक वर्ड भी यूज हो रहा होता है पेट्रोनेज वगैरह का। फॉर एग्जाम्पल बेनजीर इनकम सपोर्ट कंपनी आप बना सकते हैं। आप बना लें तो आपको सोचें आपको कितने पैसे मिले और आप कितने पैसे इकट्ठे कर सकते हैं अगर आप किस नाम से कंपनी बना लें, बेनजीर इनकम सपोर्ट कंपनी। लेकिन आप नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? बिकॉज ये नाम फॉरेन गवर्नमेंट के साथ या हेड ऑफ स्टेट ऑफ गवर्नमेंट के साथ क्या है, एसोसिएटेड है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है बच्चों में? अच्छा, तो अगर, तो पहले तो आपके ऊपर ये सेक्शन किसके ऊपर अप्लाई होगा? पी लिख रहा हूं, पी का मतलब पर्सन। तो पहले तो कंपनीज एक्ट ने आपसे कह दिया, क्या कह दिया मेरे भाई, कि जानी, हाँ जी, ये तो नाम सोचने से पहले, ये तो आप ध्यान में रखें, ये तो कर ही नहीं सकते। और इसके अगर ये ऐसा इरादा है तो आ जाओ अप्रूवल देने के लिए, आ जाओ। अप्रूवल भी किसके पास लेने के लिए आओ? कमिश्नर के पास। अच्छा सर, मैंने नाम सोच लिया, नाम इससे भी कंप्लाई कर रहा है, इसकी जरूरत मुझे है नहीं। अच्छा, जब कमिश्नर से आप अप्रूवल लेंगे तो जो कमिश्नर का डिसीजन होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो फाइनल होगा। कमिश्नर का जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। अच्छा, अगला काम कर लेते हैं। जैसे ही प्यारे बच्चों आपने, तो इसका मतलब है अगर आपने कोई नाम सोचा है तो आप एक नाम किसके पास जाएंगे? पर्सन किसके पास जाएगा? रजिस्ट्रार के पास जाएगा, एक अदद एप्लीकेशन लेके जाएगा और अपना नाम क्या करवाएगा? रिजर्व कराएगा। ये जो नाम रजिस्ट्रार के पास रिजर्व रह सकता है, ये कितने दिन तक रह सकता है? ये 60 डेज तक रिजर्व रह सकता है। बच्चों को यहाँ तक बात समझ आती है? तो इसका मतलब है मैं जब मेमोरेंडम वगैरह जमा करा रहा हूँ तो मेमोरेंडम में मुझे नाम लिखना होगा। तो नाम लिखने के लिए मुझे एक नाम क्या करवाना पड़ेगा? रिजर्व करवाना पड़ेगा। वो नाम जो रिजर्व करवाना पड़ेगा वो कितने दिन तक होगा? वो 60 डेज तक होगा। मैं एक नाम को, मैंने अगर एक नाम सोचा है, मुझे अभी शेयर होल्डर से अप्रूवल लेनी है, तो मैं नाम मीनवेल क्या करवा सकता हूँ? रजिस्टर करवा सकता हूँ, रिजर्व करवा सकता हूँ। जहां नाम रिजर्व हो गया, सुनिएगा मेरी बात को, नाम क्या हो चुका है? रिजर्व। दो चीजें होंगी। अगर रजिस्ट्रार को लगता है कि ये जो नाम इसने रिजर्व कराया है, ये इसने किसी फॉल्स या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन के तहत करवाया है, कोई गलत इंफॉर्मेशन दे के इसने मुझसे ये नाम रिजर्व करवा लिया है, तो रजिस्ट्रार यहाँ पे कहेगा दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अगर तो नाम मैंने रिजर्व रखा हुआ है मैडम, तो अगर नाम सिर्फ रिजर्व की हद तक था तो रिजर्वेशन हटा दूंगा, कैंसिल कर दूंगा। लेकिन खुदा ना खास्ता ये नाम कहाँ लिखे हुए आ रहे थे? जल्दी 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 नाम कहाँ लिखे हुए आ रहे थे? मेमोरेंडम में। और मेमोरेंडम क्या करवा चुका हूँ? रजिस्टर करवा। इसका मतलब है क्या इश्यू कर चुका हूँ? और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में भी क्या आ रहा था? तो खुदा ना खास्ता अगर कंपनी
रजिस्टर्ड हो गई है, तो फिर मैं कंपनी से हुक्म दूंगा कंपनी को कि अपना नाम चेंज करो। ये वर्ड समझने की कोशिश करेगा, अपना नाम क्या करो, चेंज करो। क्या यहाँ तक बात समझ आती है बच्चों? यहाँ तक क्लियर? हम सारे बच्चों अपना नाम चेंज करो, फुल स्टॉप। अगर आप रजिस्ट्रार आपका नाम रिजर्व नहीं करता, तो आपके पास ये राइट है कि आप किसके पास जा सकते हो प्यारे बच्चों? कमिश्नर के पास जा सकते हो, और कमिश्नर के पास एक अपील फाइल कर सकते हो कि रजिस्ट्रार बेवजह मेरा नाम रिजर्व नहीं करा। क्लियर है प्यारे बच्चों? हैंड आउट पे आए जल्दी से। ऑनलाइन वाला आप लोग क्लियर हो बेटा? जल्दी आ जाए बच्चों। प्रोहिबिशन ऑफ, हाँ जी, प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन, नो कंपनी शैल बी रजिस्टर्ड बाय अ नेम which contain such words or expression as may be notified by the commission or in the opinion of the registrar is identical with or resemble or similar to the name of a company, inappropriate or undesirable or deceptive, designed to exploit or offend the religious susceptibilities of the people or any other ground as may be specified, except with the prior approval in writing of the commission. No company shall be registered by a name which contained any word suggesting or calculated to suggest the patronage of any past, present Pakistani or foreign head of state, any connection with the federal government or provincial government, or any department or authority or statutory body of any such government। गवर्नमेंट के अंदर फेडरल भी आ गई और प्रोविंशियल भी आ गई। फेडरल के ऊपर अगर फेडरल ने एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ है जिसका नाम है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, वो भी आ गया, और प्रोविंशियल ने सिंध रेवेन्यू बोर्ड बनाया हुआ है, वो भी आ गया। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? या सिंध ने अगर जेबिस्ट बनाया हुआ है तो आप जेबिस्ट के नाम से कंपनी नहीं बना सकते, बिकॉज सिंध ऑलरेडी एक नाम से इसको रजिस्टर्ड करवा चुकी, ऑल्दो कंपनी नहीं है। इसी तरीके से ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी, ऑगरा पता है ना हमें क्या है? ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी। तो ये अथॉरिटी के वर्ड, ये रेगुलेटर, ये किसके, ये कौन वर्ड यूज कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ ये फेडरल गवर्नमेंट यूज कर सकती है। अगर आपने ये वर्ड यूज करना है तो ऑगरा जब बनी होगी तो डेफिनेटली कमिश्नर की अप्रूवल होगी। आप ऐसे ही अथॉरिटी का वर्ड, तो बस अगर आप अपने नाम के साथ फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट या रेगुलेटर या अथॉरिटी या उनके डिपार्टमेंट के या उनके स्टैट्यूटरी का वर्ड यूज करते हैं, तो आप नाम किसके लिए होता है? बाहर के लिए। तो बाहर के लोग क्या समझेंगे? ये तो गवर्नमेंट की कोई, तो गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट है या ये गवर्नमेंट की कोई चीज है, तो मैं इनको पैसे दे देता हूँ, मेरे पैसे कहीं भी नहीं जाएंगे। इस चीज को कंट्रोल करने के लिए कहा है कि आप ये नाम यूज नहीं कर सकते। नाम यूज करोगे किसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी? तो आपको मार्केट में ऐसे बहुत से नाम दिखेंगे, पाक कतर भी दिखेगा प्यारे बच्चों, पाक चाइना भी दिखेगा, पाक ईरान भी दिख, पाक ब्रुनाई का मैं खुद ऑडिट कर चुका हूँ, आईसीबीसी का ऑडिट कर चुका हूँ। इनके नाम के साथ चाइना का वर्ड आ रहा है, इनके नाम के साथ पाकिस्तान का वर्ड आ रहा है, इनके नाम के साथ पाक ईरान का वर्ड आ रहा है। क्यों? कमिश्नर ने अप्रूवल दे दी है। आखिरी के दो बड़े जबरदस्त हैं। एस्टेब्लिशिंग अ मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी और टू फ्लोट अ मुदारबा। इसका मतलब क्या? मुदारबा का मतलब क्या होता है? देख, इस्लामिक फाइनेंसिंग होती है। क्या मतलब इस्लामिक फाइनेंसिंग है? एक बंदा कहता है, आप सारे लोग हो, मैं आपसे कहता हूं यार मैं एक मुदारबा बनाता हूं। मुदारबा का मतलब ये, तुम मुझे पैसे दो, मैं तुम्हारे पैसों को आगे इन्वेस्ट करता हूं, उससे कुछ कमाएंगे। उन कमाने में चूंकि मैं तुम्हारे पैसों की हिफाजत कर रहा था, ख्याल रख रहा था, एक कमीशन मैं रख लूंगा, बाकी तुम लोगों को
बांट दूंगा तुम्हारे प्रोपोर्शनेट पे। इसको हम पहले मुदारबा कहते थे। कन्वेंशनली अगर इसके अंदर सूद का एलिमेंट डाल दे तो उसको ये म्यूचुअल फंड्स और एएमसी कहते हैं, जो आजकल के वर्ड्स हैं। अगर मैं अपने नाम के साथ मुदारबा का वर्ड यूज कर लूं, ये सुनिएगा, तो आप क्या समझेंगे? यार इधर पैसे रखवाओ, ये आपके माल की तहफ्फुज करेगा, उसको आगे अच्छी जगह इन्वेस्ट करेगा और आपको रिटर्न देगा। तो आप अपने नाम के साथ, तो प्यारे बच्चों, अगर आपने मुदारबा का नाम भी अपने नाम के साथ कौन सा वर्ड यूज करना है? मुदारबा। या मुदारबा कोई कंपनी भी बनानी है कमिश्नर की अप्रूवल के बगैर, किसमें मसला क्या है? लोगों का पैसा। अगर मैं कहूं मैं चेयर का बिजनेस कर रहा हूं, कोई मसला नहीं है, करते रहो बिजनेस। लेकिन जहां मैं क्या करने जा रहा हूँ, मुदारबा का वर्ड यूज करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे मसला किस चीज का आ जाएगा? यहाँ पे मसला आ जाएगा कि जी आप लोगों का पैसा आपके पास क्या होने जा रहे हैं। पीछे बैठी हुई थी। सही, जल्दी से बैठ जाओ। सारे याद आ। Whenever a question arises as to whether or not the name of a company is in violation of the foregoing provision of this section, the decision of the commission shall be final. ये नोट करना इसको। A person may, तो पहले तो आपको एहतियात कर दिया कि नाम बताने के, तो पहले तो नाम के ऊपर रहता है भाई, ये नाम लेके मेरे पास नहीं आता, सही है। A person may make application in such form and manner and accompanied by such fees as may be specified to the extra for reservation of a name set out in the application for a period not exceeding 60 days तक अपना एक एप्लीकेशन के थ्रू अपना नाम क्या करवा सकता हूँ? रिजर्व करा सकता हूँ। वियर, अच्छा रिजर्व भी क्यों करा रहे हैं? फॉरन जगह नाम क्यों नहीं रख सकता? इसकी भी एक लॉजिक है, थोड़े दिनों में इंशाल्लाह इसको थोड़े दिन में डिस्कस कर लेंगे। वियर, या बल्कि आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। वियर इट इज फाउंड that the name was reserved under subsection 4 by furnishing false or incorrect, such reservation shall be cancelled. ये देखते रहेगा डायग्राम, such reservation shall be cancelled। लेकिन खतरे वाली बात कब होगी? and in case the company has been incorporated, यहाँ पे जो लिखा था नाम, company has been incorporated, it shall be directed to change its name. The person making application shall be liable to a penalty not exceeding level 1 on the standard scale। ये penalty 1 level 1 क्या है, इसको थोड़ी देर में डिस्कस करता हूँ। If the name applied under subsection 4 is refused by the registrar, the aggrieved person may within 30 days of the order of refusal prefer an appeal to the, an order of the commission under subsection 6 shall be final and shall not be called in question before any court or any authority। मेरी बात समझने की कोशिश करेगा प्यारे बच्चों, अभी सुनिएगा। अब थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें, ऑनलाइन वालों बिल्कुल एक्टिव रहने, कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट। यार आपका नाम क्या है दोस्त? ताबिश। ताबिश सब सेक्शन 3 में लिखा हुआ है the decision of the commission shall be final। और मजे की बात यह है कि सब सेक्शन 7 में भी लिखा हुआ है and order of the commission shall be final। दोनों में फर्क क्या है? दो बार क्यों लिख दिया एक ही लॉ को यार? तो ऊपर तो बात कर तो चुका है वो। The decision whether a question arises to whether or not the name of a company is in violation of the following project, the decision of the commission shall। दो बार ये सब सेक्शन क्यों लिख रहा है? प्यारे बच्चों खुदा का बात करने की कोशिश करें। सब सेक्शन 3 सिर्फ और सिर्फ डील करता है सब सेक्शन 2 से। सब सेक्शन 3 डील करता है सिर्फ और सिर्फ सब सेक्शन के इन नाम के लिए किसके पास जाना पड़ेगा? कमीशन। कमीशन के पास गए और कमीशन ने आपको मना कर दिया दैट डिसीजन शैल बी फाइनल। लेकिन अगर आप वैसे ही इस तरफ कोई भी नाम लेके गए किसके पास? रजिस्ट्रार, तो ये नाम रजिस्ट्रार के पास लेके थोड़ी जाएंगे, ये नाम पहले किसके पास लेके जाएंगे? कमीशन ने मना कर दिया, खत्म। लेकिन इसके अलावा आप इधर फॉल ही नहीं कर रहे, आप एक नॉर्मल आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस का नाम लेके जा रहे हैं, किसके पास लेके जा रहे हैं? रजिस्ट्रार के पास। और रजिस्ट्रार आपको आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस का नाम रजिस्टर करने से
मना कर देता है तो आपके पास राइट है कि आप अपील प्रेफर कर सकते हैं किसके पास, और अब जो कमीशन का डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। तो इट मींस कमीशन का डिसीजन यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है। ये एक सेक्शन नहीं है, ये दो अलग अलग सेक्शन है। तभी सबसेक्शन 3 में लिखा हुआ है इज इन वायलेशन ऑफ द फॉरगोइंग का मतलब पिछला वाला। सिर्फ और सिर्फ ये सबसेक्शन 3 सबसेक्शन 2 से डील करना है प्यारे बच्चों के। यहाँ तक बात समझ आती है ताबिश? क्लियर हम सारे यहाँ पे? अच्छा जी, अब मसला है तो लॉ, तभी लॉ को मैंने प्रिसाइज नहीं किया। आपने प्रिसाइज वर्जन पढ़ना हो तो किताब में आपके पास स्टेट एक्स भी आ गया, आप उससे भी लॉ मैंने यहाँ पे पूरा लिखा है। अगर हम ये लॉ पढ़ते हैं तो लॉ में ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, खत लेके एप्लीकेशन लेके इसके पास चला गया, सही है। इसने या तो रिजेक्ट कर देना है या एक्सेप्ट कर देना है। एक्सेप्ट कर दिया, बाद में पता चला इन्फॉर्मेशन गलत थी, तो भाई पेनल्टी में लगा सकता है, मुझे कहेगा नाम चेंज करो, सही है। ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? such is and in case the company it shall be, क्या लिखा हुआ है? it shall be directed to change the name। प्यारे बच्चों यहाँ तक बात समझ आती है? it shall be directed to change the name। अब मसला है, सुनिएगा मेरी बात, बड़ा बड़ा सीवियर मसला है। मैं नाम चेंज नहीं कर रहा हूँ है ताबिश, मैं तो भाई आप मुझे, आपने तो एक बार सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे दिया ना मुझे, नाम तो मिल गया मुझे। अब आप जितना मुझे कह दो नाम चेंज करो, मैं तो नाम चेंज करूंगा ही। हाँ। इसका मतलब है अगर मैं यहाँ पे देखूं कि भाई अगर मैं नाम चेंज ना करूं तो, या अगर मुझे नाम खुद से मुझे पता चल गया यार शिट मैंने तो गलती से एक ऐसा नाम रख दिया जो कि रिजेंबल कर रहा है यार, और मुझे अपना नाम बजाय इसके सामने वाला मेरे ऊपर केस कर दे, तो ये तो चीज कवर ही नहीं हो रही यार। रजिस्ट्रार अगर मुझे कहे, रजिस्ट्रार अगर मुझे कहे कि भाई नाम चेंज करो, मैं तो नाम चेंज, इसका मतलब है इस सेक्शन को अगर हम देखें तो हमारे पास बहुत से सवाल हैं जो कि अनआंसर्ड है। तो वो अनआंसर्ड नहीं होते तभी तो लॉ बनता है। हमारे पास अगला सेक्शन आ जाएगा, अभी हम कौन सा सेक्शन पढ़ रहे थे? सेक्शन 10। अगला सेक्शन हमारे पास कौन सा आ जाएगा? सेक्शन 11, जो कि किस चीज से डील करता है? किस चीज से डील करता है? रेक्टिफिकेशन से। और रेक्टिफिकेशन का मतलब ही क्या है कि यहाँ जो रेक्टिफिकेशन कौन सा, ये वाला याद आ रहा है, यहाँ जो गलतियां हुई थी अगर उसको ठीक करना है तो उसको ठीक करने का प्रोसीजर क्या होगा, उसको ठीक करने का तरीकेकार क्या होगा, ये कहाँ पे बताया हुआ है? सेक्शन 11 में। जल्दी से रीड कर रहा हूँ, बड़ा आसान सेक्शन है, सुनिएगा। पेज नंबर 3, a company which through inadvertence और गलती से या जानबूझ के इस रजिस्टर्ड बाय, अच्छा देखे कितनी जबरदस्त बात की है, कौन से वर्ड को यूज किया है ताबिश साहब? कौन से वर्ड रेक्टिफिकेशन में वर्ड कौन सा यूज हो रहा है? कंपनी वर्ड ही कौन सा यूज कर रहा है? इसका मतलब कंपनी क्या हो चुकी है, किस नाम से रजिस्टर्ड हुई है? एक ऐसे नाम से जो कि फॉल्स या मिसलीडिंग था, सही है। इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10। ये रहा पूरा सेक्शन 10, आपको बच्चों समझने की कोशिश करेंगे। ये वाला सिनेरियो डिस्कस नहीं करा सेक्शन 11 में, क्यों? ये रिजेक्ट ही कर दिया, उससे तो आपने कंपनी रजिस्टर ही नहीं करी, तो उससे तो आपके मुंह पे डॉक्यूमेंट्स मारे, उसने कहा चलो बेटा भागो। आपको भागने का शौक है, आप कमिश्नर तक भाग सकते हैं, उसके अलावा आप और कहीं नहीं भाग। मसला कब हो गया? जब कंपनी रजिस्टर्ड हो गई बेस्ड ऑन द फॉल्स और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ सेक्शन, पूरे सेक्शन 10 को कवर कर दिया ताबिश इसने, पूरे के पूरे। तो इसमें आइडेंटिकल भी आ गया, इसमें रिजेंबल भी आ गया, इसमें डिसेप्टिव भी आ गया, इसमें मुदारबा भी आ गया, इसमें हर एक चीज आ गई प्यारे बच्चों। डन हो मेरे भाई? में दो चीजें लिख रहा है, एक में लिख रहा है में, एक में लिख रहा है शैल। में का मतलब में विद द अप्रूवल ऑफ, में विद द अप्रूवल ऑफ
रजिस्ट्रार क्या लिखा हुआ है, चेंज इट्स नेम। दूसरा क्या लिखा हुआ है बच्चों, शेल ए रजिस्ट्रार सो, ये वाला वर्ड कहां पढ़ा था, ये डायरेक्ट वाला वर्ड नहीं पढ़ा था ताबिश। इफ द रजिस्ट्रार सो डायरेक्ट, से डायरेक्ट का वर्ड नहीं पढ़ा है। अगर लॉ सेक्शन 11 में कह रहे हैं आपसे कि अगर आपको रजिस्ट्रार डायरेक्ट करे तो आपके लिए लाजमी है तो डायरेक्ट किया होगा सेक्शन 11 से पहले कहीं, सेक्शन 11 से पहले कहीं डायरेक्ट किया होगा, पढ़े सेक्शन 10, जल्दी देखे सेक्शन 10, एग्जैक्टली सेम वर्ड दिख रहा होगा। ऑनलाइन वालों कहा लिखा हुआ था ये वर्ड, हाँ जी, सब सेक्शन 5 में क्या लिखा हुआ है, दैट इफ द रजिस्ट्रार डायरेक्ट टू चेंज द, भाई डायरेक्ट करना है तो कितने टाइम में करूं, 30 दिन में करूं, 30 साल में करूं, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, शैल इफ द रजिस्टर्ड सो, और ये डायरेक्शन कब मिली थी, सेक्शन सब सेक्शन 5 के हिसाब से क्या लिखा हुआ है, विद इन कितना टाइम है प्यारे बच्चों, विद इन 30 days of the receipt of such direction, change its name, change its name with the approval of registrar। मुझे यहाँ तक बात समझ आती है। तो यहाँ जो आधी कहानी लिखी थी इसको मुकम्मल करने के लिए कौन सा सेक्शन हासिल था, सेक्शन 11, जिसमें उसने आपको ये बता दिया कि अगर आपको लगता है कि यार आपने कोई 2 नंबरी कर दी थी, आपको मैं ऑप्शन देता हूँ खुद से नाम चेंज कर लो विद द अप्रूवल ऑफ रजिस्ट्रार। 2 वर्ड्स है इंपॉर्टेंट, मे चेंज द नेम ऑफ अ कंपनी विद द अप्रूवल ऑफ, 2 सेंटेंस बड़े इंपॉर्टेंट, चेंज द नेम ऑफ अ कंपनी विद द अप्रूवल ऑफ रजिस्ट्रार, सही है। और इफ द रजिस्ट्रार सो डायरेक्ट, तो वो रजिस्ट्रार ने डायरेक्शन कब दी थी, सेक्शन 10 के सब सेक्शन 5 में वो डायरेक्शन दी थी कि बेटा चलो शराफत से नाम चेंज करो। तो अब आपके ऊपर 30 दिन के अंदर लाजमी है कि आपने नाम क्या करना होगा, चेंज करना होगा विद दी। तो नया नाम लेने के लिए भी ताबिर साहब किसके पास जाना पड़ेगा, नाम खराब है मेरा, गलत है, डिसेप्टिव है, सही करने जा रहा हूं, तो सही नाम के लिए भी किसके पास जाना पड़ेगा, बिकॉज ये सेक्शन बार बार अप्लाई होता रहेगा। मेरी बात समझने की कोशिश करेगा, जो मैं आज की क्लास में चीज सिखाने की कोशिश करूंगा। अच्छा, provided that the registrar shall before issuing a direction for the change of the name afford the company an opportunity to make representation against the proposed direction। registrar आपको एक बार सुन लेगा, उसके बाद एक ऑर्डर देगा कि नाम चेंज करो। अगर मैं नाम चेंज ना करूं, मेरे पास तो आपका वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पड़ा हुआ है। If the company fails to report compliance with the direction issued under subsection 1 within the specified period, the registrar may enter on the register a new name for the company selected by him, being a name under which the company may be registered under this act, and issue a certificate of incorporation on the change of name for the purpose of section। सोचिए रजिस्ट्रार को यहाँ तक राइट दिया हुआ है कि अगर सामने कंपनी चेंज नहीं करेगी तो मैं उससे रिक्वेस्ट नहीं करता रहूंगा, मैं उसका नाम चेंज कर दूंगा और उसको एक न्यू सर्टिफिकेट ऑफ, बिकॉज ये मैंने ही तो पहले इशू किया था और इससे में तो नाम आ रहा था, तो मैं नाम चेंज करके एक नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इसको इशू कर दूंगा। कि यहाँ तक बात समझ आती है बच्चों, क्लियर है हम सारे यहाँ पे। अच्छा, अगली चीज, बार बार एक वर्ड आ रहा है, जल्दी से बता दें क्या, ये क्या लिखा हुआ है, इफ द रजिस्टर्ड सो डायरेक्ट चेंज द नेम ऑफ द कंपनी। यहां पे देखें 2 जगह पे चेंज लिखा हुआ आ रहा है, जल्दी, यहां पे अगर देखें 2 जगह पे चेंज लिखा हुआ आ रहा है। कब, पहला सिनेरियो कब, जब मैं विद द अप्रूवल ऑफ रजिस्ट्रार चेंज इट्स नेम, इफ द रजिस्ट्रार सो डायरेक्ट चेंज इट्स नेम। तो सेक्शन 10 में चेंज ऑफ नेम का सेक्शन आ रहा है, सेक्शन 11 में 2 जगह पे चेंज ऑफ, सेक्शन 10 आप समझे, अगर आपने गलत इन्फॉर्मेशन तो रजिस्ट्रार बोलेगा नाम क्या करूं, चेंज कर दूं। आप खुद से चाहो तो नाम
अगर क्यों फॉल्स और मिसलीडिंग है या रजिस्ट्रार को डायरेक्ट करेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, नाम चेंज। तो यार जब नाम चेंज करना है तो कॉमन सेंस से अगला सेक्शन किस चीज का होगा मेरे भाई, चेंज ऑफ नेम ऑफ अ कंपनी। तो उसका एक प्रोसीजर बताया होगा, फॉरन से सेक्शन 12 में आ जाए मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से। चेंज ऑफ नेम अ कंपनी में बाय, मे का वर्ड यूज हो रहा है, बाय स्पेशल रेजोल्यूशन and with the approval of registrar signified in writing, change its, बच्चों क्या यहाँ तक पास आउट। अच्छा एक वर्ड है इसमें ताकि सब कौन सा स्पेशल, फिलहाल स्पेशल रेजोल्यूशन में मैं आपको ये बता देता हूँ। स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब होता है पास बाय मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 3/4। तो अगर फॉर एग्जांपल ये हुकूमत रिमूव करनी थी तो पीपल्स पार्टी और पीएमएल अलग अलग करके उसको रिमूव नहीं, ये लोगों ने इतने इत्तेहादी जमा कर दिए कि वो जो रेजोल्यूशन रिमूवल का है उसमें 3/4। तो एग्जैक्टली सेम चीज यहाँ पे भी होती है कि कंपनी की कुछ फंडामेंटल चीजें होती है, कुछ फंडामेंटल डिसीजन होती है, उसको बाय सिंपल मेजॉरिटी आप नहीं कर सकते। वो कैसे होगा, बाय 3/4 स्पेशल। तो स्पेशल रेजोल्यूशन ये भी होता है कि भाई क्या कहता है, चले जी हम डिविडेंड दे देते हैं, ये भी एक रेजोल्यूशन है, सही है। चले जी हम ये वाले खर्चा कर लेते हैं, लेकिन ये ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है। क्यों, ये सिंपल मेजॉरिटी से भी पास हो जाएगी। लेकिन अगर आपने कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना है जो कि बहुत फंडामेंटल डिसीजन है, उसके लिए कौन सा रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, सिंपल सी चीज है, बाय मेजॉरिटी नॉट लेस देन 3/4। 3/4 ने तो पास करा। वोटिंग राइट कैसे होगा इंशाल्लाह हम आगे जाके पढ़ेंगे। क्या यहाँ तक बात समझ आती है, हमें क्लियर है। अच्छा इस सेक्शन में आपको एक स्ट्रक्चर समझ आ रहा है लॉ का, तो पूरे बोर्ड भरे हैं प्यारे बच्चों, मैंने इसमें एक लॉ का स्ट्रक्चर समझ आ रहा है। बच्चों एक चीज बड़ी जबरदस्त है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं आपसे सिंपल सवाल पूछता हूँ। सेक्शन 12 क्लियर है, सेक्शन 12 क्लियर है। सिंपल सवाल, एक कंपनी को अपना नाम क्या करना है, चेंज करना है, सही है। बताएं नाम चेंज कैसे करें। सेक्शन 12 की बात कर रहा हूँ। एक कंपनी को अपना एबीसी से एक्स वाई जेड रखना है। अ कंपनी इंटेंड्स टू चेंज इट्स नेम फ्रॉम एबीसी टू एक्स वाई जेड। नाम कैसे चेंज होगा मैडम, स्पेशल। तो अगर 100 मेंबर्स हैं, हर किसी के पास एक एक शेयर है, तो एटलीस्ट 75% वोट मिलना चाहिए इस चीज के ऊपर कि हाँ भाई नाम चेंज कर दो। मेरे भाई समझ आ रही है बात यहाँ तक। अगर आप अभी भी मुझे ये एक पार्शियल आंसर है आपका, चेंज इट्स नेम, आगे क्या लिखा हुआ है, एंड विद द अप्रूवल ऑफ। तो रजिस्ट्रार की अप्रूवल कौन से सेक्शन में मिलती थी, रजिस्ट्रार की अप्रूवल। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, कॉन्फिडेंट रखे यार बच्चों। सेक्शन 10 में क्या था ना, मैं एक पर्सन रजिस्ट्रार के पास जाएगा और अपना नाम रिजर्व कराएगा कितने दिन तक, 60 डेज तक। रजिस्ट्रार अप्रूव करेगा तभी आप नाम चेंज कर सकते हैं। तो जो ये कह रहा है विद द अप्रूवल ऑफ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि सेक्शन आंसर सेक्शन 12 से भी है और आंसर सेक्शन 10 से भी है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है। मैं आपके सामने, अब मेरी बात सुनिएगा यार, मेरी बात समझ आई। सेक्शन 12 में क्या लिखा हुआ, कंपनी में चेंज इट्स नेम विद द स्पेशल रेजोल्यूशन एंड रजिस्ट्रार की अप्रूवल लेने जाते कहाँ थे यार, सेक्शन 10 में तो जाते थे भाई। सबसे पहला सेक्शन ये पढ़ा, सही। मैं आपसे एक सवाल पूछ लूँ, मैंने एक गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी, ताबिर साहब सुनिएगा, मैंने एक, सही है, और रजिस्ट्रार ने डायरेक्ट किया कि बेटा चलो नाम चेंज करो। कौन से सेक्शन से आंसर, 3 सेक्शन पढ़े ना, 10, 11, 12।
नेम के 3 ही सेक्शन है। एक और भी है, अभी 2 मिनट का भी नहीं है वो। 11 है। 11 क्यों? क्यों? जब उसने आपसे कहा कि नाम चेंज करो तो पहला आंसर 10 से ही होगा। अगर आप इत्तेफाक नहीं करते, आप कमिश्नर के पास एक अपील फाइल कर सकते हैं। अगर आप इत्तेफाक करते हैं तो आपको नाम क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। कितने दिन के अंदर? विद इन 30 डेज के अंदर आपको नाम चेंज करना पड़ेगा। जब नाम चेंज करने जाएंगे तो आपके बाप का नाम नहीं है, ये किसका नाम है? किसका नाम है? कंपनी बनाने वाला कौन? पर्सन, प्रोमोटर। तो जाना भी किसके पास पड़ेगा? उनके पास जाना पड़ेगा। तो उनके पास जब जाना पड़ेगा तो क्या पास करवाना पड़ेगा? इस पे तो आप समझ रहे, सेक्शन 10 भी अप्लाई हो जाएगा, 11 भी अप्लाई हो जाएगा मेरे भाई, आप समझ रहे हो, और 12 भी अप्लाई हो जाएगा। वर्ड्स पे फोकस करें। वर्ड आपसे लॉ कहना क्या चाह रहा है? अगर रजिस्ट्रार ने आपसे डायरेक्ट किया कि आपको नाम, तो नाम चेंज करने के लिए यहाँ जाना पड़ेगा। जब यहाँ जाते हो तो वो कहते हैं जब नाम चेंज करोगे तो मेरी अप्रूवल, तो अप्रूवल के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? सेक्शन 10 में। एक सिंपल सी बात है, मेरी बात सुनो। मेरी कंपनी का नाम था IQ एसएफ। मैंने कंपनी का नाम रखा IQ एसएफ। IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस से ऑलरेडी एक कंपनी रजिस्टर्ड थी बच्चों। अच्छा, IQ एसएफ मुझे रिजर्व करवा लिया, मैंने नाम, मैंने कंपनी बना ली। IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस के नाम से ऑलरेडी कंपनी रजिस्टर्ड थी। मैंने एक फॉल्स और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दी, उसने मुझसे एफिडेविट लिया कि क्या ये नाम, इसका रिजेंबल आपको कॉम्पिटिटर का तो नहीं है, या आपकी नॉलेज में तो नहीं है? मैंने कहा मेरी नॉलेज में नहीं है। मैंने कह दिया मेरी नॉलेज में नहीं। अच्छा, बाद में IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस वाले कहाँ चले गए? रजिस्ट्रार के पास। तो भाई कैसी कंपनी आपने रजिस्टर कर दी? मेरा तो नाम है, मेरे सारे बच्चे तो उधर जा रहे हैं। उनको ऐसा अक्सर आपने देखा होगा, हमारी एक इकलौती न्यारी है, ब्रांच है, ये न्यारी हमारी एक इकलौती ब्रांच है, हमारी कोई और ब्रांच नहीं है। अक्सर आपने देखा होगा, सही है। तो ये जो चीज थी, ये जो चीज थी, अगर इन्हीं चीज को हम यहाँ पे अप्लाई करें तो इसका मतलब है वो तो फॉरेन से पहुंच जाएगा IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस वाला कि भाई ये तो आपने रजिस्टर, रजिस्टर ऑफ फॉरेन, तो उसको क्या करेगा? डायरेक्ट करेगा टू चेंज द, मैंने नाम चेंज करना है, कैसे करूँ? मैंने नाम चेंज करना है, कैसे करूँ? स्पेशल कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ लिखा हुआ है? ये हो गया, हो गया। लेकिन एक और चीज लिखी हुई है, क्या? क्या मतलब? अब IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस की जगह मैं LSA रख दूं अपने इंस्टीट्यूट का नाम, तो मेरे को वापस रिजेक्शन आ जाएगी। तो अब LSA रखूंगा तो ये थोड़ी रिसर्च बगैर पूछे रख लूंगा, या TTAR रख लूं तो ये थोड़ी रिसर्च। आप मुझे किसके पास जाना पड़ेगा? मुझे वापस किसके पास जाना पड़ेगा? वापस रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ेगा, एक न्यू एप्लीकेशन दायर करनी पड़ेगी और नाम को क्या करवाना पड़ेगा? रिजर्व करवाना पड़ेगा, ताकि न्यू नाम भी मेरा लॉ के कानून से, तो अगर एक कंपनी को बने हुए 100 साल हो गए और 100 साल बाद ऑब्जेक्शन आती है कि आपका नाम ही गलत है, तो अगर वो 100 साल बाद भी अपना नाम चेंज करेगी तो नया नाम के लिए भी जाएगी, तो किसके पास ही जाएगी? रजिस्ट्रार के पास ही एप्लीकेशन लेके जाएगी। तो रजिस्ट्रार कहेगा नया नाम तो मैंने चेक करना है कि वो सही है या फिर वो गलत है। कहीं तो पूरे लॉ में अगर आप वर्ड देखें तो वर्ड कैसे यूज हो रहे हैं? चेंज द, जहां जहां सेक्शन 10 में पढ़े, सेक्शन 10 खोले, कहीं लिखा हुआ आ रहा है चेंज द नेम ऑफ अ कंपनी? जल्दी बच्चों, जल्दी प्यारे बच्चों, जल्दी। ऑनलाइन वालों, क्या चेंज द नेम ऑफ अ कंपनी लिखा हुआ आ रहा है? क्या सेक्शन 10 में चेंज द नेम ऑफ अ कंपनी लिखा हुआ आ रहा है? सब सेक्शन 5 में चेंज द नेम ऑफ अ कंपनी लिखा हुआ आ रहा है? आ रहा है। तो इसका मतलब है जब नाम चेंज करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी जल्दी, तो कहां जाना पड़ेगा? कहां जाना पड़ेगा? सेक्शन 12 में, जिसका नाम क्या था? चेंज द नेम ऑफ। और जब सेक्शन 12 में जाते हो तो वो कहता है स्पेशल रेजोल्यूशन एंड अप्रूवल ऑफ। तो उसका मतलब भाई इस वर्ड की वजह से वापस कहां जाना पड़ता है? सेक्शन 10 में। आज तो सेक्शन 10 की वजह से नाम चेंज करना है तो सेक्शन 12 में जाना है, और सेक्शन 12 कहता है वापस से कहां आ जाना है आपसे? सेक्शन 10। क्या ये बात समझ आती है? ताबिर साहब क्लियर है आप सारे यहाँ पे? अच्छा जी। क्या सेक्शन 11 में लिखा हुआ है चेंज का वर्ड? जल्दी पढ़े।
क्या सेक्शन 11 में लिखा हुआ है चेंज का वर्ड? हाँ जी, क्या सेक्शन 11 में लिखा हुआ है? तो ये सेक्शन 11 के हिसाब से भी आप नाम, सेक्शन 11 क्यों आया? सेक्शन 10 की वजह से। सेक्शन 10 में था कि रेक्टिफाई करना पड़ता, रेक्टिफाई करने का प्रोसेस क्या होगा, क्या डिफाइन हुआ? सेक्शन 11। सेक्शन 11 में भी कौन से वर्ड है मेरे प्यारे बच्चों? चेंज इट्स नेम, चेंज, जो नाम चेंज होंगे कहाँ पे जाएगा? सेक्शन 12। तो जब भी आप, तो इसको अगर मैं पूरी चीज को समराइज करूं प्यारे बच्चों, सुनिएगा मेरी बात को, ये कुछ क्लासेस में हमें लॉ के साथ इस तरीके से खेलना पड़ेगा। मैं लिंकिंग आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सवाल आता है, गलत नाम था, नाम रेक्टिफाई करना है, बच्चा रेक्टिफाई करने के लिए कौन सा सेक्शन अप्लाई कर देता है? सेक्शन 11। सेक्शन 12 उसके फहमो गुमान में नहीं, ये चीज सिखानी। जब तक यही नहीं पता होगा कितने सेक्शन अप्लाई होने, हम कभी एक अच्छा आंसर ड्राफ्ट नहीं कर सकेंगे। तो मैं इस सारी चीज को अगर समराइज करूं प्यारे बच्चों, सुनिएगा। कंपनी फॉर्म करनी थी, कंपनी रजिस्टर्ड होगी, क्या डॉक्यूमेंट्स कौन से? मेमोरेंडम एंड, मेमोरेंडम के बहुत से कंटेंट थे, उसमें से एक कंटेंट कौन सा था? नेम। बस अब नेम को लेके बैठे हम, नेम से रिलेटेड में 7 सेक्शन पढ़ना। नेम के ऊपर पहला सेक्शन आ गया, सेक्शन 10 प्रोहिबिशन ऑफ, ये वो नाम है जो कि रख ही नहीं सकते, सही है। और ये वो नाम है जिसमें बड़े बड़ी पार्टीज आ रही है, गवर्नमेंट आ रही है, फेडरल गवर्नमेंट आ रही है, तो इस नाम के लिए आपको कमिश्नर की, अच्छा ठीक है, नाम डिसाइड कर लिया? हाँ जी, नाम डिसाइड कर लिया। कितने? एक एप्लीकेशन दायर करो, उसमें अपना नाम बताओ, कंपनी का नाम क्या रखना है, एप्लीकेशन दायर करो, तुम्हारे नाम रिजर्व रहेगा कितने दिन तक? 60 डेज तक तुम्हारा नाम रिजर्व रहेगा, सही है। 60 डेज के अंदर या तो तुम आप कल को कंफर्म कर देते हो कि भाई मुझे इस नाम से कंपनी बनानी है, तो या तो रजिस्ट्रार को कंपनी बना देगा, या रजिस्ट्रार कंपनी, अगर रजिस्ट्रार कंपनी नहीं बनाता अपील फाइल कर दो कमिश्नर के पास। अगर रजिस्ट्रार कंपनी बना देता है और बाद में रजिस्ट्रार को पता चलता है कि अब इसने तो मुझसे झूठ बोला था, सही है, इसने तो मुझसे झूठ बोला था, तो रजिस्ट्रार शैल डायरेक्ट दी कंपनी टू चेंज इट्स नेम, टू चेंज इट्स नेम, सही है। सुनिएगा मेरी बात। अच्छा, यहाँ पे चूंकि रजिस्ट्रार ने मुझे डायरेक्ट किया है नाम चेंज करने का, तो इसका प्रोसेस तो कोई डिफाइंड ही नहीं है, तो कौन सा सेक्शन अप्लाई हो जाएगा? सेक्शन 11। क्यों? मैंने अपनी गलती सुधारनी है, तो रेक्टिफिकेशन करनी है, सही है। सेक्शन 11 के तहत अगर कल को आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस डायरेक्टली मेरे पास आ जाता, मुझे कहता यार तुमने ये नाम रख लिया, ये क्या हरकत करी है तुमने, फौरन से नाम उसको चेंज करो, और वरना मैं रजिस्ट्रार के पास चला जाऊंगा, तो मैं चाहूं मैं चेंज इट्स नेम, सही। लेकिन वो बंदा IQSF वाला चला गया कहाँ पे, और उसको बोला भाई ये क्या तुमने रजिस्टर करवाई है, तो मेरा तो 5 साल से बिजनेस था, ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इस पे डेट भी आ रही है, क्या हरकत की हुई है? रजिस्ट्रार के कहने पे द कंपनी शैल चेंज इट्स नेम इफ सो डायरेक्टेड बाय द विदिन 30 days, विदिन, क्या यहां तक बात समझ आती है? अच्छा, दोनों जगह पे एक ही चीज लिखी हुई, चेंज द नेम, चेंज द नेम। तो चेंज द नेम का प्रोसेस तो पता है, तो सेक्शन 11 खत्म होने के बाद सेक्शन 12, और वो क्या कहता है, इफ यू वांट टू चेंज द नेम ऑफ अ कंपनी then you have to pass a special resolution and with the approval of, का मतलब है सेक्शन 12 पे खड़े हो, वापस से कौन सा सेक्शन पे जाना पड़ेगा? सेक्शन 10 पे वही एप्लीकेशन लेके जानी पड़ेगी, वही नया नाम रिजर्व करवाना पड़ेगा। कितने दिन के लिए रिजर्व होगा? 60 डेज के लिए रिजर्व। दैट्स इट। तो हमारी शुरू के 3-4 क्लासेस इस तरीके से होंगी ताकि हमें लॉ के बारे में स्ट्रक्चर समझ आ जाए कि लॉ का स्ट्रक्चर क्या है। अगर लॉ पढ़ते हुए मैं आपसे एक चीज कहूं, खुदा का वास्ता है, घर जाके जब आप लॉ पढ़ते हैं ना, तो 10 भी पढ़ना है, 11 भी पढ़ना है, 12 पढ़ना है, 13 पढ़ना है। 10 पढ़ते हैं, जहां जहां आपको क्या दिखे चेंज द नेम, उसको एक हाईलाइटर किया और फौरन से सेक्शन 12 से उसको हाईलाइट कर दिया। जहां सब सेक्शन 5 पढ़ेंगे, रेक्टिफिकेशन का वर्ड आ रहा होगा या द रिसर्च ऑफ डायरेक्ट, उसको हाईलाइट किया, उसको रेलिवेंट सेक्शन 11 और सेक्शन 12 से आपने क्या कर दिया। जहां सेक्शन 12 पढ़ेंगे विद द अप्रूवल ऑफ रजिस्ट्रार, उस अप्रूवल रजिस्ट्रार को फॉरन से सेक्शन 10 से हाईलाइट। जब तक अगर आप लॉ को इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे, आपको पूरी पिक्चर ही नहीं पता होगी। जब पूरी पिक्चर ही नहीं पता होगी
अब आप सोचा अगर इसी को हमने उर्दू में ट्रांसलेट करके पढ़ लिया होता, मेरी बात समझ देखो, इसी को अगर हमने उर्दू में ट्रांसलेट करके पढ़ लिया होता कि भाई नाम चेंज करना होगा तो ये करना होगा, इसमें 30 दिन, इसमें 40 दिन, इसमें 50 दिन, और ये करके कर लिया। हमें लॉ पढ़ने की, लॉ बना कैसे जब इसकी समझ ही नहीं होगी, हम कभी भी एक अच्छा आंसर, हम एक कंप्लीट आंसर नहीं लिख सकेंगे कि इसमें सेक्शन 10 भी अप्लाई हो रहा है, इसमें सेक्शन 11 भी अप्लाई हो रहा है, इसमें सेक्शन 12 भी अप्लाई हो रहा है। जब तक हम ये नहीं करेंगे हम एक अच्छा आंसर नहीं लिख सकेंगे। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है प्यारे बच्चों? क्लियर है? ऑनलाइन वाले आप लोग क्लियर हो बेटा? एक आखिरी सेक्शन पढ़ रहा हूँ, फिर कुछ सवाल है, वो आप लोगों का होमवर्क है, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। अगर मैं नाम चेंज करता हूं, तो हैस्कॉल ने अपना नाम चेंज कर लिया, सबको पता है ना? तो हैस्कॉल ने जब नाम चेंज करा तो केसेस सारे किसके नाम पे चल रहे थे? हैस्कॉल। सिंध हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में केसेस, पैसे लेने वाला कौन था? हैस्कॉल। बैंक से जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें नाम किसका आ रहा था? तो हैस्कॉल अगर नाम चेंज कर देगा तो उससे लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन चेंज नहीं होंगी, वो बरकरार रहेंगी। भाई क्लियर हो क्या मतलब इसका? कंपनी, अगर मैंने आपसे एज अ हैस्कॉल लोन लिया हुआ था और मैं अगर अपनी कंपनी का नाम चेंज करके कराची टर्मिनल कर दूं, तो कराची टर्मिनल वुड बी लायबल टू पे ऑल दिस अमाउंट एज इट हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय द हैस्कॉल। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? अच्छा जी, फॉरेन से सेक्शन 13 पेज नंबर 4, where a company change its name, the registrar shall enter the new name on the register in place of the former name and shall issue a सर्टिफिकेट ऑफ, डायग्राम देखते रहे तभी पूरी डायग्राम बना रहा हूँ, सर्टिफिकेट ऑफ, पुराना नाम आ रहा था, जब नाम चेंज हो जाएगा, शेयर होल्डर ने कहा नाम चेंज कर लो, रजिस्ट्रार ने उस नाम को अप्रूव कर दिया, तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकम अभी भी हैस्कॉल आ रहा है, तो रजिस्ट्रार आपको क्या करेगा? एक नया सर्टिफिकेट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑल्टर करके आपको प्रोवाइड करेगा, और ये एविडेंस होगा कि आपका नाम क्या हो चुका है। Where a company change its name, it shall for a period of from the date of issuing of a certificate by a registrar under subsection 1 continue to mention its former name along with its new name on the outside of every office or place in which its business is carried on and in every document or notice referred to in section 22 क्या है बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आपने नए नाम के साथ, तो अगर आपने किसी ब्रांच के बाहर बोर्ड लगाया है नए नाम के साथ, अगर आपकी इनवॉइस हैस्कॉल के नाम के साथ आती थी, आपने कराची टर्मिनल कर दिया, तो इनवॉइस के साथ साथ इनवॉइस में भी नया नाम, और अगर आपकी चेक बुक थी उसमें भी नया नाम, तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते थे, अगर एक परचेज ऑर्डर का एक टेम्पलेट होता था उसमें भी नया नाम, और जितने भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते 90 दिन तक आपने नया नाम और पुराना नाम के साथ मेंशन करना होगा। डन हो गया प्यारे बच्चों? यहाँ पे एक आखिरी एग्जांपल मैंने आपको पेज नंबर 5 पे दी है, आ जाए। Synergico पीके लिमिटेड, फॉर्मरली बाइको पेट्रोलियम पाकिस्तान, तो बाइको का नाम चेंज हो गया, क्या हो गया था? Synergico हो गया था, सही है। अगर इसका आखिरी पैराग्राफ पढ़ूं, ऑन जुलाई 18 2021 द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी पास्ड in extraordinary general meeting and resolved that resolution, a special resolution to resolve that the name of the company be changed from Baico Petroleum Pakistan Limited to Synergico PK Limited, and after complying with all the regulatory requirements, the name of the company officially changed with effect from कि दिसंबर 1 2021 की डेट क्या होगी? जब आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नया वाला मिला होगा, उसमें नया नाम आ रहा होगा, ये वो डेट होगी जब आप लीगली कह सकते हो कि मेरा नाम चेंज हो गया। इस डेट के कितने दिन का? 90, मतलब इस डेट को भी काउंट करना है, और इसके बाद के 90 दिन तक जब तक नहीं हो जाता उस तक आपने पुराना नाम और नया नाम मेंशन करना है। क्या क्लियर है प्यारे बच्चों? ये हैंडआउट अगर देखें, ये किताब का मैंने प्रिंट है, किताब इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। इसमें सेक्शन आपको दिख रहा है, सेक्शन 10, सेक्शन 10 के पास जाएंगे, कुछ इलस्ट्रेशन है।
जल्दी देखें, कुछ इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन के बाद कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन के बाद कुछ पास्ट पेपर्स हैं, पास्ट पेपर्स के बाद फिर एक नया सेक्शन है, उस सेक्शन के इलस्ट्रेशन है, उस सेक्शन के पास्ट पेपर्स है, उस तो हर सेक्शन वाइज मैंने कर दिया। ये प्रैक्टिस और पास्ट पेपर अपने घर से करके आने तक नेक्स्ट क्लास में इसको हम डिस्कस कर सके। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? तो हमारी शुरू की क्लासेस में हमारे सेक्शंस कम होंगे लेकिन अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होगी, लिंकिंग ज्यादा होगी, इसलिए बिकॉज एक बार समझ आ गई लॉ की कि पढ़ना कैसे, हाईलाइट कैसे करना है पेपर इंशाल्लाह। तो आप मतलब अगर पेपर में नाम से रिलेटेड सवाल आएगा, आपने सेक्शन 10 भी सामने रखना है, सेक्शन 11 भी सामने रखना है, सेक्शन 12 भी सामने रखना है, और सेक्शन 13 रजिस्ट्रेशन ऑफ नेम सही है और उसके इफेक्ट वो भी आपने सामने रखना। क्लियर है प्यारे बच्चों? चलिए जी, अपना बैठ ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।